तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CBS एकेडमी में। और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ आपके सामने, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं उत्तराखंड की उन नदी तंत्र की जिनके बारे में सभी छात्र छात्राएं लगातार परेशान रहते हैं और उनको याद करने में भी काफ़ी समस्याएं आती है, तथा कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको बार बार समझने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तथा याद करने का जितना भी पोर्शन है उसमें भी समस्या आती है। तो सभी समस्याओं का समाधान एक मैं ऐसी वीडियो सामने लेकर आया हूँ आपके, जिसमें वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। जितने भी नदियों से, उत्तराखंड की नदी तंत्र से जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी सब क्लियर होती चली जाएगी। जितना पोर्शन आप इस वाइट बोर्ड पर देख रहे हो, ध्यान से देखिए इस वाइट बोर्ड को। एक ऐसे नई तरीके से जो यूट्यूब के इतिहास में पहली वीडियो रहेगी, ऐसी उत्तराखंड की किसी भी यूट्यूब के क्षेत्र में नई वीडियो देखी होगी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस नदियों का जितना भी नदी तंत्र है इसको आप क्लियर कर सकते हो। और आज की क्लास में हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की, क्योंकि उत्तराखंड में 3 सबसे बड़े वे प्रमुख नदी तंत्र है। सबसे पहला नदी तंत्र तुम्हारा यमुना नदी तंत्र, दूसरे नंबर का तुम्हारा गंगा नदी तंत्र और तीसरे नंबर का काली नदी तंत्र। लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो जिसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो है हमारा गंगा नदी तंत्र। और जितने भी ये वाइट बोर्ड पे तुम देख रहे हो, ये कुछ तुम्हें दिखाई भी दे रहा होगा, लेकिन ये एक एक पॉइंट में सभी पॉइंट आपको क्लियर कराता जाऊंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि किस नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है, और साथ साथ ये भी इसमें दर्शाया गया है कि जहाँ नदियों का संगम है उस स्थान का नाम दर्शाया गया है, उस स्थल का नाम दर्शाया गया है। साथ में नदियों की लंबाई भी दर्शाई गई है। साथ साथ ये भी दर्शाया गया है कि जिन नदियों का उद्गम है वो किस जगह से उनका उद्गम है। ये सारी समस्याएं तुम्हारी ये इस वीडियो में, यानी इस क्लास जो यूट्यूब की वीडियो है इसके माध्यम से आपकी सब क्लियर होती चली जाएगी। उत्तराखंड से नदियों से संबंधित कोई भी परेशानी आपको किसी भी प्रकार की नहीं आने वाली, ये मैं गारंटी देता हूँ। और दूसरा ये रहेगा कि बस करना क्या है, आपको इस वीडियो को 2-3 बार लगातार इसको देखना है और नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न आप 100% करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। सब डाटा तुम्हारा जितना भी है याद हो जाएगा। बस आपको जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी समस्याएं इस वीडियो से संबंधित हो या अन्य इस चैनल से संबंधित हो वो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बोल सकते हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये जितना भी बोर्ड पर आप देख रहे हो इसे ध्यान से देखिएगा और जितना भी हो सके ध्यान से मुझको सुनना है, ठीक है, देखते रहना है और ध्यान से सुनते जाना है। तो सबसे पहला जो हमारा गंगा नदी तंत्र है ये, इसकी हम बात करने वाले हैं। गंगा नदी को गंगा नदी जहाँ से निकली है वहाँ से अन्य नाम से जानी जाती है, उस नाम को हम भागीरथी कहते हैं। भागीरथी नदी जहाँ से गंगा का जन्म हुआ उस नाम को भागीरथी कहते हैं। और गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और अपने नाम को परिवर्तित करती जाती है, तथा बहुत ऐसी नदियाँ हैं जो उसमें सम्मिलित होती जाती है, इसमें मिलती हुई जाती है। तो उन सभी नदियों की भी हम बात करने वाले हैं। तो जो अब भागीरथी नदी है ये वाली अगर तुम देख रहे हो, ये ध्यान से इसको देखना, ये भागीरथी नदी है और ये यहाँ से नदी निकलकर कुछ छोटी मोटी नदियाँ इसमें मिलती चली जाती है। और यहाँ पर ये देवप्रयाग तक ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर की लंबाई है, तथा यहीं से चलने के बाद ये गंगा तुम्हारी, ये गंगा के नाम से जानी जाती है भागीरथी, जिसकी हरिद्वार तक अगर लंबाई की बात करें तो 96 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है। भागीरथी नदी का जो उद्गम है ये गोमुख से है। गोमुख तुम्हारा शिवलिंग शिखर के गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम है। यहीं पे एक छोटा सा स्थान पड़ता है गोमुख, यहाँ से इसका उद्गम है। यहीं जस्ट चलने के बाद इसमें रुद्र गंगा का मिलन होता है,
तथा यहीं पे यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि भागीरथी नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा कि रुद्रगंगा। रुद्रगंगा कहाँ से निकली है? रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकली है। रुद्रगंगा कहाँ से निकली है? रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकली है। कुछ यहाँ पे परियोजना भी बनाई गई है। जस्ट यहाँ पे भागीरथी पे मनेरी बांध, एक मनेरी बांध के नाम से एक परियोजना है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसको भी परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे। आगे चलने के बाद इसमें जाह्नवी अर्थात जाड़ गंगा का मिलन होता है। जाड़ गंगा तुम्हारी ये वाली नदी जाड़ गंगा है और भैरव घाटी नामक स्थान पे ये मिलती है। यहाँ पर भागीरथी नदी में थांगला दर्रा, थांगला दर्रा इसका उद्गम है, अर्थात ये थांगला दर्रा से निकलकर और भैरव घाटी के पास ये भागीरथी नदी में मिल जाती है। इस जाह्नवी अर्थात जाड़ गंगा में दो परियोजना स्थित है। एक जाड़ परियोजना के नाम से स्थित है, जाड़ गंगा परियोजना, और दूसरी है करमोली परियोजना, यानी दोनों जाड़ गंगा और करमोली परियोजना दोनों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आगे चलने के बाद ये इसी के पास में भागीरथी नदी पर एक पाला मनेरी परियोजना स्थित है। कुछ समय चलने के बाद अर्थात कुछ स्थान चलने के बाद ये एक केदार ताल से केदार गंगा निकलती है जो भागीरथी नदी में आगे चलकर ये सी में मिल जाती है। अगली एक डोडी ताल से निकलने वाली नदी है अस्सी गंगा जो गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी में मिल जाती है। आगे चलने के बाद एक सिया गंगा है, ये झाला स्थान है, एक झाला में ये भागीरथी नदी से मिल जाती है। आगे चलने के बाद एक ये गणेश प्रयाग है। गणेश प्रयाग ये टिहरी डैम जितना बनाया गया है, टिहरी डैम की अगर ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये एशिया का सबसे पहला बांध है। विश्व का चौथे नंबर का ये ऊंचाई पर स्थित बांध है। तो इसकी भी हम ये कौन सी, ये एक भिलंगना नदी है, इधर से भागीरथी आई और इधर से भिलंगना आई, दोनों के संगम पर स्थित है ये परियोजना भी है ये, ठीक है। टिहरी डैम के नाम से एक परियोजना भी है। और भिलंगना तुम्हारी कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर। भिलंगना का उद्गम कहाँ से? खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम है। चलने के बाद इसमें मेद गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं तथा धर्म गंगा, ये सारी की सारी नदियाँ इसी भिलंगना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और गणेश प्रयाग अर्थात टिहरी स्थान पर ये सभी दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। आगे चलने के बाद ये नदी देवप्रयाग तक, यहाँ तक कौन सी नदी मिलती है इसमें? ये तुम्हारी सतोपत ताल से, ठीक है, सतोपत ताल से अलकापुरी बांक हिमनद, ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से निकली? सतोपत ग्लेशियर का कौन सा है? अलकापुरी बांक हिमनद, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और ये वाली नदी भी आप दिखाने का मैं प्रयास करूँगा कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि ये सारा सफ़र करने के बाद कितना 195 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये अलकनंदा कौन सी तुम्हारे देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसमें भी छोटी बड़ी नदियाँ तुम्हारी मिलती हुई आती है साथ में, जिनकी हम बात करने वाले हैं। यहीं पे ये नदियाँ तुम्हारी जो अलकनंदा है सतोपत ताल यानी क्षीर सागर के पास से होकर गुजरती है। आगे चलने के बाद इसमें सरस्वती नदी, ये वाली सरस्वती नदी है, ये नदी मिलती है इसमें। और किस स्थान पर? केशव प्रयाग चमोली में स्थित है। यहाँ पर सरस्वती नदी का मिलन होता है। सरस्वती नदी कामेट पर्वत की रत्नाकोनी यानी देवताल से निकली है। आगे सफ़र तय करने के बाद इसमें ऋषि गंगा सेकंड ये नीलकंठ पर्वत से निकली है और बद्रीनाथ के पास में यहाँ पर ये अलकनंदा में मिल जाती है। आगे चलने के बाद एक पश्चिमी धौली गंगा है। पश्चिमी धौली गंगा जो 94 किलोमीटर का सफ़र तय करके, और गणेश गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये यहाँ से निकलकर और विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर ये अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यही एक परियोजना भी स्थित है तुम्हारी, परियोजना का नाम है विष्णु विद्युत परियोजना, इस नाम से इसको जाना जाता है। बाकी इस पश्चिमी धौली गंगा की अन्य सहायक नदियाँ भी है, ये मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, यानी गणेश गंगा, क्योगाड़, गिरथी, ठीक है, और ऋषि गंगा फर्स्ट,
ये किसकी सहायक नदी है? धौली गंगा, पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। ये सभी की सभी नदियाँ कुरनूल सरेवी से निकलती है तथा विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। आगे चलने के बाद एक तुंगनाथ रुद्रनाथ से यहाँ पे बाल खिल्ली नदी, यहाँ पर एक स्थान है तुम्हारा, यहीं पर अलकनंदा में मिल जाती है। आगे चलने के बाद एक त्रिशूल पर्वत, ये त्रिशूल पर्वत से निकली है, ठीक है। और आगे चलने के बाद एक नंदाग्नि नदी है, त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंगटी से निकली है और नंदप्रयाग में, कौन सी नदी में? नंदप्रयाग में, अलकनंदा में मिल जाती है। आगे चलने के बाद फिर ये पिंडारी ग्लेशियर से बागेश्वर में स्थित है, ये पिंडर नदी निकलती है जो 105 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा में मिल जाती है। आगे चलने के बाद ये 155 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है तथा एक यहाँ पर एक परियोजना स्थित है जो श्रीनगर परियोजना के नाम से जानी जाती है, श्रीनगर में स्थित है। आगे ये नदी रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर इसमें एक मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली है? मंदांचल श्रेणी यानी चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से इसका उद्गम है तथा रुद्रप्रयाग स्थान पर किसमें? अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अर्थात मंदाकिनी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। ये भी 72 किलोमीटर का सफर तय कर चलती है। एक छोटी सी नदी है मधुगंगा जो कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। ये मंदाकिनी नदी भी 72 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा नदी पर मिल जाती है। इसमें भी कई चार परियोजना यहाँ पर बनाई गई है। एक ही स्थान पर है, रुद्रप्रयाग के आसपास ही स्थित है। तो एक कौन सी? भाटा भुयांग परियोजना, दूसरी एक परियोजना है रामबाड़ा परियोजना, गौरीकुंड परियोजना, सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। ये सारी की सारी परियोजना कौन सी नदी की है? मंदाकिनी नदी की है। कहाँ पर बनाई गई है? रुद्रप्रयाग में ये बनाई गई है। इसके बाद ये नदी यहाँ से हमारी भागीरथी आगे चलकर ये गंगा के नाम से जानी जाती है और गंगा के नाम से 96 किलोमीटर का सफ़र तय करती है हरिद्वार तक। और एक फूल चट्टी नामक स्थान पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें मिलन होता है नयार नदी का, जिसको नाद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नयार नदी भी दो नदियों से मिलकर बनी है। एक नदी है तुम्हारी पश्चिमी नयार और एक पूर्वी नयार। ये तुम्हारी पूर्वी नयार है, शिवशी के नाम से भी जानी जाती है, जिसका उद्गम दक्षिणी पश्चिमी जखमोरी ग्लेशियर है एक, ठीक है। ये दूधातोली का पोर्शन है, सारा का सारा दिखाया गया है जितना भी, ठीक है। तो पूर्वी नयार कहाँ से निकली है? जखमोली धार, दक्षिण पूर्वी दूधातोली का पूर्वी ढाल है ये, ठीक है, दक्षिण पूर्वी ढाल है। और यहीं से जखमोली धार एक स्थान पड़ता है जहाँ से शिवशी यानी पूर्वी नयार नदी का उद्गम है। और 109 किलोमीटर का सफर तय कर सतपुली नामक स्थान पर पश्चिमी नयार नदी में मिल जाती है। पश्चिमी नयार नदी भी दो शाखाओं में बहकर आती है तुम्हारी। एक उत्तर पूर्वी ढाल है दूधातोली का, ठीक है। यहाँ से एक शिवली गाड़ के नाम से ये उत्तर पूर्वी ढाल से दूधातोली के निकलती है तथा दूसरी शाखा हमारी ढाईजुली गाड़ कहाँ से निकलती है? दूधातोली पर्वत श्रेणी से ये निकलती है। और दूधातोली से निकलकर ये दोनों नदी मिलने के बाद ये पश्चिमी नयार नदी के नाम से जानी जाती है, जो 78 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये सतपुली नामक स्थान पर मिल जाती है। यहाँ से चलने के बाद ये नदी नयार अर्थात नादगंगा के नाम से जानी जाती है, जो फूल चट्टी अर्थात व्यास घाट ये ऋषिकेश में स्थित है, ठीक है। ऋषिकेश में ये स्थित है। यहाँ पर ये इन नदियों का मिलन हो जाता है। अब एक नदी दूधातोली यानी पूर्वी ढाल से ये 155 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पश्चिमी रामगंगा यहाँ से निकली हुई नदी है। और जो 155 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कालागढ़ नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। अर्थात पश्चिमी रामगंगा भी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस सबसे
ज़्यादा खास बात ये है इस वीडियो की कि जितना भी डाटा है तुम्हें क्लियर करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है। हर एक परियोजना को यहाँ पे बताया गया है और जितनी भी समस्याएं रहेगी नदियों से संबंधित इस वीडियो को देखकर सभी समाप्त हो जाएगी आपकी। दूसरी वीडियो में हम यमुना नदी तंत्र लेकर आएंगे तथा साथ साथ हम काली नदी तंत्र को भी हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। बस जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसने भी ये वीडियो देखी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।